दोस्तों, अगर आप भी छोटा छोटा बिजनेस आइडियाज़ देख के थक चुके हो और कुछ बड़ा देखना चाहते हो तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस आइडिया, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमारा ये पोल्ट्री फार्म जो लेयर पोल्ट्री फार्म है वो शुरू होने वाले, देख सकते हो, ग्रीन लेयर फार्म। तो मेरा नाम है सैयद आरिस और आप सभी का स्वागत मैं करता हूँ हमारी चैनल लकी फार्म के अंदर। तो चलिए, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि इस बिज़नेस के सेटअप के बारे में और बिल्कुल पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस बिज़नेस के बारे में। तो चलिए हमारे ओनर से बात करते हैं, हमारे फार्म के जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हमारे भाई जैसे हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अंदर और हम ओनर से बात करने वाले हैं। तो इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लेने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अतीक है और भट्टासन के अंदर ये भट्टासन गांव के अंदर मेरा फार्म है। कितने टाइम से आप ये फार्म चला रहे हो? मैं ये फार्म तकरीबन 12 महीना हो गया मुझे ये फार्म शुरू किए हुए। तो अतीक भाई, आपको ये फार्म का कैसे आइडिया आया? एक्चुअली इसके पहले मेरे बॉयलर का फार्म रखा करते थे, हम बॉयलर के अंदर थे। उसके बाद अभी फिर लेयर फार्म में आए। तो चलिए ठीक है। तो अतीक भाई, आपकी ये जगह कितनी है और आपका शेड कितने बाय कितने का बनाया हुआ है और कितने बर्ड्स की आपकी कैपेसिटी है? ये जो आप पीछे देख सकते हैं मेरा शेड, ये 240 स्क्वायर फीट की उसकी लंबाई है और 40 फुट उसकी चौड़ाई है और 15 फीट तकरीबन उसकी हाइट है। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये मेरा स्टोर रूम है, जिसमें मैं फीड और एक कलेक्शन हुए इसमें स्टोर करता हूँ। ये फार्म का पूरा एरिया जो पीछे आजू बाजू पूरी जगह देख रहे हैं, मिलाकर सब 3.5 या 4 बीघा समथिंग जगह है मेरी। तो अतीक भाई, अगर कोई छोटे लेवल पर ये करना चाहे तो क्या वो छोटे लेवल पे इसे कर सकता है शुरुआत? हाँ, क्यों नहीं, ये छोटे लेवल पर इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस, जो अपने ये कंस्ट्रक्शन का उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है। तकरीबन आप मान के चलो एक बर्ड्स पर 1,000 रुपया कॉस्टिंग आप पकड़ के चलो उतना। जैसे कि मेरे 10,000 बर्ड्स डाला हुआ है, तो 10,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई 1,000, 1 करोड़ जैसा इन्वेस्टमेंट होता है पूरा 10,000 बर्ड्स में। अगर कोई 5,000 बर्ड्स डालेगा तो उस हिसाब से कॉस्टिंग आएगा, और कोई 1,000 बर्ड्स डालेगा तो उस हिसाब से कॉस्टिंग आएगा। तो हमारे जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं अतीक भाई, तो आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कितने बर्ड से वो शुरुआत करें अगर ये लेयर फार्मिंग करना चाहते हो तो? इस शुरुआत में तो ऐसा है कि अभी 5,000 बर्ड से भी आप शुरुआत कर सकते हो, या फिर 10,000 बर्ड से भी शुरुआत कर सकते हो। उसमें थोड़ा आपको नॉलेज पहले होना ज़रूरी है ये लाइन का। बिना नॉलेज के फिर इसमें क्या है, मोर्टालिटी की बहुत दिक्कतें आती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाने वाले हैं शेड के अंदर कैसा काम चल रहा है और किस तरह से ये सारी प्रोसेस है, आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको फार्म दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अतीक भाई, आप कौन सी कंपनी का फीड यूज़ करते हो और कितना बर्ड्स को आप एक दिन के अंदर कितना फीड आपके बर्ड्स खाते हैं और एक पर बैग की प्राइस क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं गोदरेज कंपनी का फीड यूज़ करता हूँ, और इसमें फीड में अभी दो कंपनी फ़िलहाल चल रही है, एक स्काइलार्क की और एक गोदरेज की। हम गोदरेज कंपनी का यूज़ करते हैं। ये बैग, एक बैग 50 केजी का आता है। हम पर बर्ड्स 120 ग्राम के हिसाब से हम हमारे बर्ड्स को फीड देते हैं, और मेरा डेली का 23 बैग यानी 1150 केजी यूज़ होता है डेली का फीड। एक बैग की कॉस्टिंग अभी फ़िलहाल 1,400 रुपया चल रही है। मेरे पूरे दिन का कॉस्टिंग ओनली फॉर फीड का 32,000 तक होता है। और यहाँ से देखिए, फीड यहाँ से जाता है, यहाँ से फीड जाता है ऊपर तक और ऊपर से सारी मुर्गियों तक पहुँचता है फीड। तो दोस्तों, अब आपको दिखाने वाला हूँ ऊपर शेड के अंदर क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, फीड मैनेजमेंट कैसा है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है और कैसे फीड दिया जाता है। तो आपको सारा ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो अतीक भाई, अब हम शेड के अंदर आ चुके हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपके पास कौन सी अभी ब्रीड है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पास अभी स्काइलार्क कंपनी का बुवंस का चिक्स डाला हुआ है मैंने। एक्चुअली हमारे पास चिक्स का शेड अभी हमने बनाया नहीं है, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट बड़ा चिक्स लाए थे स्काइलार्क कंपनी का बुवंस का।
और अभी मेरा बर्ड्स की वीक हो गया है, 57 वीक्स का मेरा पक्षी है। अभी तकरीबन लाइफ 90 से 100 वीक्स तक की रहती है और ये वहाँ तक 100 वीक्स तक इसकी एग देने की कैपेसिटी रहती है और ये 26 आवर्स में एक बर्ड्स एक एग देती है और हम दिन में 2 बार कलेक्शन करते हैं, एक मॉर्निंग में और एक शाम में। जब उसका एक प्रोडक्शन हमारी कॉस्टिंग से कम ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको सेल करके नए बर्ड्स डाल देते हैं। इसको कटिंग के पर्पस में ही आप दे देते हो? हाँ, वो उसके हिसाब से ही देते हैं और उसका भी रेट जो टाइम पर जो रेट होता है वो रेट के हिसाब से दे देते हैं। तो अतीक भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि इनका फीड कैसे पहुंचता है, इनका पानी का मैनेजमेंट कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो मेरा फीड का तो जो नीचे से मैंने आपको स्टोर रूम जो दिखाया अभी मैंने, वहाँ से ये फीड पाइप के ज़रिए से ऊपर आता है। ये ट्रॉली रखा हुआ है और मैंने ये फार्म को मैनेजमेंट करने के लिए मेरे अभी फ़िलहाल 3 लेबर ये पूरा फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये ट्रॉली को यहाँ से हम लास्ट तक ले जाते हैं तो ट्रॉली के ज़रिए से यहाँ फीडर में सब फीड पड़ता है। और जो ये पानी का आप देख रहे हो, ये जो कनेक्शन पाइपलाइन का जो ये है, वो यहाँ से तो पक्षी ऑटोमेटिक पानी पीता है, लेकिन जब गर्मियों में वेदर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम ये जो पाइप बाहर रखा हुआ है उसके ज़रिए से हम पानी देते हैं, जिससे पानी थोड़ा कोल्ड रहता है और पक्षी को दिक्कत नहीं आती। तो अतीक भाई, आप आपके शेड का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हो? टेम्परेचर मेंटेन में तो ऐसा है कि हमने इसमें फोगर भी लगाए हुए हैं और फ़ैन भी लगाए हुए हैं और मैंने स्ट्रक्चर वो हिसाब से बनाया हुआ है जिससे हमारा टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे। उस पर हमने वेंटिलेटर शेड भी लगाया हुआ है और हमारा शेड की हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ का वेदर भी अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी ज़्यादा है। यहाँ पे वेदर में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो थोड़ी बहुत मोर्टालिटी रहती है। वो तो इसमें रहने वाली है मोर्टालिटी तो अतीक भाई, जैसा हमने सारे जो लेयर फार्मिंग के अंदर देखा कि सारी लेयर फार्म ऊपर होते हैं और सारी जो मुर्गी का वेस्टेज जो बीट होता है वो नीचे जाता है, तो ऐसा क्यों रखते हैं? क्या फ़ायदा है इसका? उससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो आप वेस्टेज देख रहे हो उसके अंदर एक एमोनिया गैस एसिड होता है और उसके अंदर बैक्टीरिया भी रहते हैं, जिससे बर्ड्स को नुकसान ज़्यादा होता है। उससे हाइट रखने से ये फ़ायदा है कि वो पूरा उस 10-15 फीट की हाइट उनके बीच में रहती है, तो जिससे मोर्टालिटी बहुत कम होती है और पक्षी के अंदर कोई बीमारियाँ भी ज़्यादातर आती नहीं है। साल में ये हम एक बार इसको निकाल देते हैं, मानसून के पहले पहले उसको निकालते हैं और ये भी वेट के ऊपर बिकता है। हमारे सब लेबर वो जिसको भी सेल करते हो उनके बंदे आते हैं, उनकी गाड़ी लेके और उनके ही सब भर के ले जाते हैं। जो हिसाब से 1500 रुपया, 1400 रुपया, 1700 रुपया जो हिसाब से रेट चलता है वो हिसाब से पैसा दे के ले जाते हैं। एक केज के अंदर 4 बर्ड्स रखे हुए हैं। वैसे उसकी कैपेसिटी 5 बर्ड्स की है, लेकिन हमने 4 डले हुए। उससे क्या है, बर्ड्स को स्ट्रेस कम रहता है, उसको जगह ज़्यादा मिलती है और जगह ज़्यादा मिलने की वजह से उसमें मोर्टालिटी भी बहुत कम आती है। जो देखिए मुर्गी हमारा यहाँ पे अंडा देती है, तो यहाँ से अंडा निकल के यहाँ पे आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अंडा दिया हुआ है, तो यहाँ से जो लेबर रखा हुआ है वो कलेक्ट कर लेता है अंडे। फार्म का पूरा प्रोडक्शन कितना है एग्स का? मेरे फार्म में अभी फ़िलहाल 10,000 बर्ड्स डाले हुए हैं मैंने और उसमें 90 या 92% मेरा प्रोडक्शन आता है। 9,000 समथिंग एक निकलता है पर डे का मेरा। तो अतीक भाई, आपको एक अंडे की कॉस्ट कितनी पड़ती है? फ़िलहाल अभी तो देखने जाओ तो लेबर वर्क भी ज़्यादा हो गया है, फीड का रेट भी ज़्यादा है और ये सब मिला के समथिंग 4.5 4.10 रुपीज़ पड़ती होगी एक एक की पोस्टिंग। और यहाँ पे देखिए जगह जगह पे ट्रे रखी हुई है, यहाँ से ये अंडे कलेक्ट करते हैं और इस ट्रे के अंदर भर के वहाँ पे गोडाउन के अंदर पहुँचा देते हैं। तो अगर किसी को भी एग्स चाहिए तो अतीक भाई से आपको मिल जाएगा, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो अतीक भाई, आपका बहुत ही शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। मेरा दोस्त है सैयद आरिस, उसकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको फुल सपोर्ट करें और वीडियो को खूब सारा शेयर करें, लाइक।